डीसीएम ड्राइवर की संदिग्ध मौत मामले में पीड़ित परिवार ने ट्रक ड्राइवर पर हत्या का आरोप लगाते हुए शव रखकर रोड जाम कर उचित कार्रवाई की मांग की। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। मामला अयोध्या जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र शहादत अली खां की छावनी के रहने वाले मृतक ड्राइवर के परिजनों ने बताया, वह डीसीएम से पेंट लेकर निकले थे, लेकिन सूचना मिली उनका शव सीतापुर में मिला है। परिजनों का आरोप है उनके पिता की मौत नहीं हुई है, बल्कि उनकी मौत के पीछे डीसीएम मालिक का हाथ है। उनका यह भी आरोप है मालिक ने उनके भाई को पैसे देने के बहाने बुलाकर काफी देर तक बंधक बनाए रखा, किसी तरह वह वापस आया। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन पर रिपोर्ट दर्ज न करने का भी आरोप लगाया। पीड़ित परिवार की मांग है उन्होंने उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, वह भाई को नौकरी मिलनी चाहिए। 13 तारीख तक उनसे फोन पे बात हुई, उसके बाद बात नहीं हुई। और उसके बाद गाड़ी मालिक जो है उन्होंने मेरे छोटे भाई को 15 तारीख से बुलाने लगे कि आपके पापा ने कहा है कि आके पैसा ले लो। मेरा भाई 15 तारीख को नहीं गया, 16 तारीख को मॉर्निंग टाइम में वो पैसा लेने के उनके पास गया। उसके बाद वो मेरे भाई को लगभग 1.5 से 2 घंटा अपने पास बैठा लिया, उससे पूछताछ करने लगे। कह रहे हैं कि आपके पापा ने कहा है कि आके पैसा ले जाओगे तो वो अपना फोन ऑन करेंगे। मेरे पापा मेरे भाई से काफी देर पूछताछ की, उसके बाद उसको जाने नहीं दे रहे थे सर। हम लोगों ने फोन किया, हम लोगों ने बहुत बार फोन किया कि चले आओ क्योंकि कुछ सही नहीं लग रहा है। फिर वो बता रहे हैं कि आपके पापा गाड़ी में रखा माल उसके साथ वो फरार हो गए, चोरी कर लिए हैं। तो मेरी मांग यही है, मेरे घर में मेरे पापा ही थे हम लोग के लिए, अब वो तो रहे नहीं। क्या कह रही है? पहली बात कि गाड़ी मालिक को सजा मिलनी चाहिए। गाड़ी मालिक का नाम? अनुज शुक्ला, डीसीएम उनकी गाड़ी है। और हमारी जो दूसरी मांग है, हमको मुआवजा मिलना चाहिए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि हमारे भाई को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि मालिक पे लगा रही सब कुछ मालिक ने किया है। मालिक ने सब कुछ करके बहाने से, धोखे से मेरे भाई को पैसे के बहाने से बुलाया। अगर हाँ सर हुआ है, अगर उनकी गलती नहीं थी तो ये उनको मेरी माँ से बात करना चाहिए। मेरे छोटे भाई को झांसा देके अपने पास बुलाया। तारीख को बात हुई थी लगभग 7:30 बजे शाम को। कहाँ गाड़ी लेकर जा रहे? बहराइच रोड साइड। कौन सी गाड़ी? और गाड़ी में जो माल लदा था पेंट था। में उनके साथ क्या और कोई भी था? नहीं, के लगभग 10 किलोमीटर पीछे वो भी चल रहे थे। हमने रीडगंज कोतवाली, थाना कोतवाली में रामनगर चौकी में प्रजापति है। हम रीडगंज में जब कंप्लेन करने के लिए गए तो वो बोल रहे हैं कि मैंने उनको सारी घटना बताई, ऐसा ऐसा हो गया है सर। तो वो बोल रहे हैं ये घटना कहाँ पे हुई? तो मैंने बताया सर ये लगभग गोंडा से बहराइच रोड पे हुई। तो वो बोले जहाँ पे ये वारदात हुई है आप जाके ये रिपोर्ट वहाँ पे लिखाइए। मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं है, हम निवासी यहाँ के हैं, तो हम ये घटना जो मेरे साथ हुआ है हम यहाँ पे रिपोर्ट करवाएंगे। तो कह रहे हैं उसमें वो तरह तरह की बात बनाने लगे कि आप ट्रेन में जा रही हो, आपका पैसा चोरी हो जाए तो घर आएंगे लेने की, पुलिस स्टेशन जाएंगे लेने की, ट्रेन मिलेंगी, ऐसा। उसके बाद उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप जाइए। आप मुकदमा लिखवाने के लिए रीडगंज कब गई थी? कौन सी? 16 तारीख को सुबह पता चला कि मेरे पास हैं, उनके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। और गाड़ी मालिक की ये पॉइंट वाली बात, उन्होंने चोरी से मेरे भाई को बुलाया झांसा देके। फिर उन्होंने ये बात भी कही कि पैसा देने के बाद मेरे पापा फोन ऑफ किए थे, पैसा देने के बाद वो ऑन कर लेंगे। तो ये सब क्या मैटर है? ये सब मैंने सारी बात पुलिस को बताते रहे कि सर कुछ गलत हो रहा है, मेरे पापा के साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अयोध्या जनपद के जिला अस्पताल में कायाकल्प की टीम के अचानक जिला चिकित्सालय में पहुंचने पर हड़कंप सा मच गया। लोक बंधु चिकित्सालय लखनऊ की निदेशिका दीपा त्रिपाठी सहित 3 अन्य जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान जिला अस्पताल के डॉक्टरों व स्टाफ के साथ मुलाकात करके वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सब कुछ सही मिलने पर जिला अस्पताल सीएमओ को बधाई दिया। बोली कि ये सरकार की उपलब्धि है जो प्रदेश में है।
आइए देखते हैं डायरेक्टर दीपा त्रिपाठी ने साकेत न्यूज से क्या कहा। आइए देखिए इस रिपोर्ट में। बेसिकली कायाकल्प का राउंड है ये। तो कायाकल्प के राउंड में हम लोग ये देखते हैं कि जब रोगी हॉस्पिटल के अंदर आता है और उसे या तो ओपीडी में दिखा के दवाई लेके जाना होता है या उसे किसी इलाज के लिए भर्ती होना होता है, तो उसके लिए एक तो सफाई व्यवस्था, एक मरीज की सुरक्षा, एक मरीज को इलाज के लिए डॉक्टर, नर्सेज और इंतजाम हर चीज़ का, सारी व्यवस्था चाक चौबंद, और वो भी पूरी साफ सफाई के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ, और पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल और बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो रोगी की सुरक्षा से संबंधित हैं, उन सब के साथ उसको इलाज मिलता है। और फिर जब उसको इलाज मिलके वो घर जाता है तो उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, ये सब कुल मिला के हमें इवेलुएट करना होता है। तो ओपीडी देखा, ऑपरेशन थिएटर देखा, जहां ऑपरेशन थिएटर के लिए औजारों को तैयार किया जाता है उसको देखा, सर्जिकल वार्ड देखा, महिला वार्ड देखा, और इमरजेंसी देखा, और पीकू देखा जो अभी कोविड के बच्चों की संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारी की गई है। वहाँ पर 4 वेंटिलेटर भी हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए, और लगे हुए हैं पलंग पे, तुरंत इलाज मिल सकता है। वो सब व्यवस्थाएं बड़ी चाक चौबंद और दुरुस्त मिली, और एक वातावरण भी बहुत हल्का है और बहुत मरीज रिलैक्स्ड है और किसी के चेहरे पे कोई शिकायत नहीं। जिससे मरीजों को भी दिख ही रहा है कि कोई टीम आई है राउंड लेने के लिए, किसी ने हमसे कुछ भी शिकायत नहीं करी। हम संतुष्ट हैं। हम यहाँ के स्टाफ के लिए कहेंगे कि अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करें और दीपा त्यागी, डायरेक्टर लोकबंधु चिकित्सालय लखनऊ। दल जो है हमारे कार्यों की उत्कृष्टता को देखने के लिए यहाँ पर आया था, जिसका नेतृत्व डॉक्टर दीपा त्यागी जो वहाँ पे लोकबंधु चिकित्सालय लखनऊ के निदेशक हैं, और वहाँ एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर त्रिपाठी और एक अपराजिता जी हैं एनजीओ की, इन तीन लोगों का दल आया था। उन्होंने निरीक्षण किया, अभिलेखों को देखा, लोगों से बातचीत की और हमारे कर्मचारियों के ज्ञान के भी मापदंड को आंका। इस सारे आधारों पर ये लोग एक निर्णय लेते हैं कि हमारा चिकित्सालय किस कोटि का है, सरकार के तरफ से उसके अनुसार पुरस्कार मिलते हैं। निरीक्षण में क्या तो संतुष्ट थे, सब चीज़ों से कोई असुविधा नहीं है, और नंबर तो लोग जाने की बात नहीं है। चिकित्सा व्यवस्था के बारे में ठीक रही, उन्होंने सब वार्ड में भी मरीजों से भी बात किया, ओटी को भी देखा, इमरजेंसी को भी देखा, और वो लोग संतुष्ट दिखे। सर मेल ये लोग आएंगे शनिवार को, वहाँ बात कर लीजिएगा। मशीन वो निष्प्रयोज्य हो गई है, वो अब कभी बनेगी नहीं। वो कंपनी जो जिसकी थी वो अब के लिए कहा गया अगर नई मशीन इन्होंने सबसे पहले वहाँ दे दी, क्या नाम है, इसके क्या आश्वासन को आपने कुछ लिख करके दिया है? कम से कम 10 बार लिख के गया है। क्या आश्वासन मिला? कुछ वहाँ लिख के आता है कि वहाँ कुछ लिख के आता ही नहीं। उन्होंने कहा निष्प्रयोज्य हो गई, शासन निर्णय लेगा, जब और जिलों में जाएगा तो आएगा, या शासन निर्णय लेगा देगा कि नहीं देगा। हर जिले में उन्होंने एक सिटी में स्कैन मशीन कर दी, हमारे यहाँ अयोध्या मेडिकल कॉलेज में कर दिया। ठीक है। CBN त्रिपाठी प्रमुख अधीक्षक। अयोध्या जनपद के उर्मिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कोटसराय के पॉलिटेक्निक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के छात्रों का 3 दिवसीय इंडस्ट्रियल विजिट कार्यक्रम नलकूप खंड अयोध्या में संपन्न कराया गया। विजिट कार्यशाला नलकूप खंड अयोध्या के सहायक अभियंता वशिष्ठ पांडे, अवर अभियंता राहुल कुमार सिंह, अंकित सिंह के दिशा निर्देशन में कार्यक्रम संपन्न कराया गया। छात्र छात्राओं को वहां स्थित मशीनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। संस्था के संचालक सूर्य प्रताप सिंह सूर्या भैया ने कहा, तकनीकी शिक्षा के यह आवश्यक है कि विजिट छात्र छात्राओं की कराई जाए, जिससे उन्हें अपने पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान भी प्राप्त हो सके। इन छात्रों को समय समय पर विजिट कराने से उनके पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल के रूप में कार्य करने का मौका मिलता है और रोजगार प्राप्त करने में काफी सहयोग प्राप्त होता है। विजिट में उर्मिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्राचार्य अमृतांश श्रीवास्तव, विजिट इंचार्ज दीपक कुमार द्विवेदी, कपिल प्रजापति ने छात्र छात्राओं को
ट्रेड संबंधित विशेष जानकारी उपलब्ध कराई। संस्था के संचालक सूर्य प्रताप सिंह सूर्या भैया ने पॉलिटेक्निक के छात्रों को विजिट समाप्त होने पर आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उर्मिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कोटसराय अयोध्या से आए हुए हैं। हम लोग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को ले करके आए हैं, जो कि फाइनल ईयर और सेकंड ईयर के कुछ बच्चे हैं, उनको ले करके यहाँ इंडस्ट्रियल विजिट पे आए हुए हैं। तो जिसमें सिंचाई विभाग है अपना, यहाँ पर ये लोग समरसेबल वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में, और बड़ी बड़ी मोटरें भी यहाँ पे हैं, और 11 के भी ट्रांसफार्मर वगैरह का इन लोगों ने ध्यान देखा। और जिसका आज आखिरी दिन है, 3 दिवसीय कार्यक्रम था ये। इसका उद्देश्य होता है बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देना। जैसे कॉलेज में हम लोग थ्योरिकल नॉलेज तो हम लोग वहाँ पर बता दिया जाता है, कुछ प्रैक्टिकली छोटे छोटे, जबकि यहाँ पे बड़ी मशीनें हैं जिनके बारे में इनको बताया गया, वो सब ये सोच सीखें, इनके भविष्य में यही काम आने वाला है। आगे लोगों को यही काम है, तो इसलिए पहले कुछ ना कुछ उसके बारे में समझ रहे हैं, देख रहे हैं। जिला कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट से आए हैं कोटसराय से, और यहाँ के हमारे हेड हैं, इंडस्ट्रियल विजिट चल रही है, और यहाँ के हेड हैं हमारे कपिल सर और दीपक सर। हम लोग आए हैं और यहाँ हम लोग को कुछ प्रैक्टिकली सीखने को मिल रहा है। जैसे हम लोग यहाँ सिंचाई विभाग है, सिंचाई विभाग में हम लोग हैं, यहाँ से मोटर पंप वगैरह हर चीज़ के बारे में हम लोग को नॉलेज मिल रही है। हम लोग थ्योरिकल पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकल समझने के लिए हम लोग के लिए बहुत काफ़ी बेहतर है। इससे अच्छी सीख भी मिल रही है हम लोग को, आगे के लिए बहुत लाभदायक भी है, और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये हम लोग हैं मैकेनिकल के और इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल 3rd ईयर और इलेक्ट्रिकल 3rd ईयर एंड 2nd ईयर, और यहाँ बहुत कुछ सीखने को हम लोग को मिला, थैंक्स टू कपिल सर एंड दीपक सर। अयोध्या जनपद के सदर तहसील तिकुनिया पार्क में राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा आरक्षण व SC/ST एक्ट की समाप्ति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन विशाल धरना प्रदर्शन के साथ केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया गया। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा ने कहा, देश में बिना जांच के गिरफ्तारी और बिना योग्यता की नौकरी दिए जाने की व्यवस्था को समाप्त करना ही पार्टी की प्राथमिकता एजेंडा है। इसके लिए पार्टी अपना संघर्ष जारी रखेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उपरोक्त दोनों व्यवस्थाओं की समाप्ति की मांग के संदर्भ में एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामानंद त्रिपाठी, सैनिक प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष धर्मेंद्र दीक्षित, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा गुलशन तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा आशीष पांडे, राष्ट्रीय महासचिव युवा मोर्चा अभय मिश्रा, अयोध्या मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र पांडे, अयोध्या जनपद जिलाध्यक्ष विनय पांडे, अयोध्या जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष सतीश तिवारी के साथ तमाम लोग शामिल रहे। आज हम राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्तागण तहसील सदर स्थित हेमू कल्याणी पार्क में आरक्षण SC/ST एक्ट की समाप्ति की मांग को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। यह धरना प्रदर्शन हमारा अनिश्चितकालीन चलने वाला है, जब तक सरकार इसका संज्ञान लेकर इस व्यवस्था की समाप्ति नहीं करती है। बिना योग्यता की नौकरी और बिना जो है जांच की गिरफ्तारी, इसका हम विरोध करते हैं। आजाद देश में ऐसी विभाजनकारी नीति, ऐसा अन्यायकारी कानून हम चलने नहीं देंगे। लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हमारी पार्टी कटिबद्ध है। आज हमेशा संघर्ष करेंगे जब तक इसकी समाप्ति नहीं हो जाती। ये कमियां कहाँ से आ रही हैं आपको लग रही है? ये कमियां कहाँ? ये सरकार जो है आरक्षण और SC/ST एक्ट को जानबूझकर समाप्त नहीं करना चाहती है। SC/ST एक्ट में संशोधन करके दीपक मिश्रा जी चीफ जस्टिस थे 2018 में, उन्होंने संशोधन किया कि जांच के बाद, विवेचना के बाद ही गिरफ्तारी होगी, लेकिन इन्होंने अध्यादेश लाकर उसमें परिवर्तन कर दिया। कारण इनको अपने वोट बैंक को साधना था। इनसे जुड़े तमाम लोग जो उनको सत्ता की बंदरबाट जिनसे कर रहे हैं, जिनसे जुड़े हुए हैं, उनको खुश करने के लिए, एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए इन्होंने ऐसा कार्य किया है। निंदनीय कार्य किया है, कुत्सित कार्य किया है, निकृष्ट कार्य किया है। इसकी हम लोग भरी भरी निंदा करते हैं और ऐसी व्यवस्था को लागू होने नहीं दिया जाएगा। इसका प्रतिकार करते हैं हम लोग। कब तक चलेगा आपका आंदोलन? यह हमारा अनिश्चितकालीन है। एक जनपद ही नहीं, पूरे देश में बढ़ने वाला है धीरे धीरे। अब तो चिंगारी एक अलग हमने जगा दी है। पूरे देश में हम प्रतिभाओं को आरक्षण की आग में जलने नहीं देंगे। जो योग्य होगा वही सत्ता में होगा, वही प्रशासन में होगा, वही नौकरी में होगा। अयोग्य व्यक्ति को। आज के आंदोलन में कहाँ लोग यहाँ पर आए हुए हैं? हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय सचिव जी, तमाम नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। जनपद से जुड़े हमारे सतीश तिवारी जी, अभिषेक मिश्रा जी, अभय मिश्रा जी और हमारे जो है धर्मेंद्र दीक्षित जी हैं,
रायबरेली से चल के आए हैं। हमारे तमाम जो है प्रदेश के बड़े नेता और जनपद के हमारे नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। नगर निगम अयोध्या के बैसिंग गौशाला में निर्माण कार्य करा रही कार्यदायी संस्था प्रताप हाइट्स को नगर निगम द्वारा काली सूची में डाले जाने के मामले के खिलाफ कार्यदायी संस्था द्वारा हाई कोर्ट में मुकदमा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि राहुल सिंह के अनुसार बैसिंग गौशाला में नगर निगम द्वारा निर्माण का कार्य राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड पर एलडीए कॉलोनी में स्थित प्रताप हाइट प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्म को विगत 6 जुलाई 2020 को एग्रीमेंट के माध्यम से दिया गया था और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम की कार्यदायी विभाग द्वारा उक्त फर्म को कार्य का नक्शा नहीं उपलब्ध कराया गया। इस संबंध में कार्यकारी संस्था के प्रतिनिधि राहुल सिंह ने बताया, विगत 6 महीनों से विभाग द्वारा चेक काट कर भुगतान भी नहीं किया जा रहा है तथा रोज कोई नई प्रतिक्रिया लगाकर भुगतान को रोका जा रहा है और तानाशाही रुख अपनाते हुए 16 सितंबर 2021 को उक्त फर्म को नगर निगम द्वारा ब्लैक लिस्ट भी करा दिया गया, जिससे आहत होकर संबंधित फर्म द्वारा हाई कोर्ट की शरण ली, जिसकी सुनवाई आगामी 18 अक्टूबर को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई और हाई कोर्ट द्वारा इस पूरे प्रकरण को जवाब अगले हफ्ते में मांगा गया है। ये है कि प्रताप हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ की कार्यदायी संस्था है, जिसके द्वारा नगर निगम अयोध्या में गौशाला का काम किया जा रहा था। ठीक है, जिसका आखिरी डेट हमें जो दिया गया था वो 31 अक्टूबर 2021 दी गई थी काम समाप्त करने की। उसके पहले विभाग द्वारा हमें कोई संसाधन भी उपलब्ध नहीं कराए गए। जैसे जो नक्शा हो गया, बिना नक्शा के काम करना बड़ा दुविधा आ रही थी, जिसका हमने बहुत बार उसका लेटर भी लिखा विभाग को, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं की गई। और उसके बाद हमें 16 सितंबर 2021 को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, मतलब समय से 1.5 महीने पहले। तो इस मामले में आपने किसकी शरण लिया जी? किसकी शरण लिया? इस मामले में हमने उच्च न्यायालय की शरण ली है, जिसमें कल 18 तारीख को सुनवाई हुई है और उसमें नगर निगम अयोध्या को समय दिया गया है, कारण बताओ नोटिस इशू किया गया है कि आप किस कारण से उन्होंने मुझे ब्लैक लिस्ट किया है, कि जब हमारे पास जो समय था उसके 1.5 महीने पहले आपने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया। भारी बरसात के कारण हम काम नहीं कर पाए, हमारी काम की जो गति थी वो धीमी थी, मतलब काम बंद नहीं था, गति धीमी थी और रोड का काम करना इम्पॉसिबल था। और उसके बावजूद भी हम जो काम हमसे हो सकते थे हम युद्ध स्तर पर कर रहे थे। बरसात के बाद हम जो रोड का काम था उसको युद्ध स्तर पर करके ख़त्म कर देते, लेकिन उसका इंतजार ही नहीं किया गया और मुझे 1.5 महीने पहले ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। आपसे क्या चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि हमारी कंपनी को इस ब्लैक लिस्ट से बहाल किया जाए और हमारा भुगतान किया जाए, क्योंकि हमारा एक काम है विद्याकुंड नाले का, उसका काम हमने मार्च में ख़त्म किया था, फिर भी आज 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, मुझे उसका भुगतान नहीं दिया गया। जब भी मेरा फाइल तैयार होता है भुगतान के लिए तो कोई नई प्रतिक्रिया लिख दी जाती है और मेरा भुगतान रोक दिया जाता है। और जो जांचें भी लिखी गई वो जांच भी लग गई, वो जांच लगने के बावजूद भी मेरा भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस पूरे मामले में हम ये चाहते हैं कि हमारा भुगतान किया जाए, हमें 3 महीने का समय दिया जाए और हमें नक्शा उपलब्ध कराया जाए और हमें इस काली सूची से बाहर किया जाए और उसके बाद हम उसको समयपूर्ण काम खत्म करेंगे। मेरा नाम राहुल प्रताप सिंह है, फर्म का नाम प्रताप हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। बताइए। माननीय उच्च न्यायालय में 18 तारीख को सुनवाई थी, जो 18 अक्टूबर को, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा नगर निगम अयोध्या को 4 हफ्ते का समय दिया गया है और एक नोटिस इशू की गई है, जिसका जवाब नगर निगम अयोध्या द्वारा 4 हफ्ते में देना है कि किस कारण से उन्होंने मुझे ब्लैक लिस्ट किया है। फैजाबाद कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश चुनाव में महिलाओं को 40% आरक्षण देकर उन्हें टिकट देने की घोषणा का कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस कार्यालय पर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, प्रियंका गांधी के निर्णय से आधी आबादी को जो सम्मान प्राप्त हुआ है वह ऐतिहासिक है तथा हम सभी प्रियंका की सोच को सलाम करते हैं। संचालन करते हुए महानगर अध्यक्ष बेस सिंह कमल ने कहा, कांग्रेस पार्टी जो कहती है उसे पूरा करती है। इस बैठक में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव, महानगर अध्यक्ष बेस सिंह कमल, राम बहादुर सिंह, रामकरण बाबू के साथ तमाम लोग मौजूद रहे।
कल हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं को हक दिया है, महिलाओं को हक मिला है। 40% महिलाओं को चुनाव लड़ाया जाएगा, टिकट दिया जाएगा। इसी को लेकर के हम महिला बहनें लड्डू बांट के खिला के खुशी मना रहे हैं और माननीय प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि हम महिलाओं को अधिकार मिला है, खुशी मना रहे हैं। 2022 में चुनाव लड़ा जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा महिला बहनें जीत कर आएंगी और हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री बनेंगी। से कांग्रेस की सरकार आ रही है। जिस दिन माननीय प्रियंका गांधी जी का प्रतिज्ञा यात्रा हुई थी बनारस में, उसी दिन से कांग्रेस की लहर चल पड़ी है और पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है कांग्रेस पार्टी की। यात्रा भी है, किसान यात्रा भी है। किसानों को भी बहुत सताया जा रहा है। हमारे योगी जी बहुत परेशान कर रहे हैं। कम से कम 6 किसानों को जीप से मंत्री का बेटा कुचल कर मार दिया। जिस तरह से योगी और मोदी के राज में महिलाएं, किसान, लड़कियां, युवा दुखी हैं, ये ऐसा कभी भविष्य में हुआ नहीं है। मधु पाठक, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी जिला मोर्चा, मैं प्रत्याशी भी हूँ। माननीय डॉक्टर निर्मल खत्री जी का भी आशीर्वाद है, वो भी चाहते हैं मधु पाठक चुनाव लड़े, क्योंकि मैं बहुत दिन जिला अध्यक्षी किया और 94 से कांग्रेस में सक्रिय कार्यकर्ता कर रही हूँ और विश्वास दिलाती हूँ भाइयों को, बहनों को और माननीय निर्मल खत्री को, प्रियंका गांधी जी को मैं बीकापुर से चुनाव जीत करके सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डालूंगी। निर्मल खत्री कि महिलाओं के हित के लिए उन्होंने 40% अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरक्षित कर दिया है कि महिला बहनें अपने हक की लड़ाई लड़ें और एक दूसरे का सपोर्ट करें। और हम सारी बहनें बहुत खुश हैं इस निर्णय से कि समाज में जो शोषण हो रहा है महिला वर्ग का, उससे काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। आज हम हमारे जो शहर अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष भी सब लोग सामूहिक रूप से आ करके और कल के निर्णय को, ऐतिहासिक निर्णय को के विषय में खुशी मनाते हैं। सारी महिलाओं को, महिला बहनों को, मधु दीदी को और सारे नीलम दीदी, सभी लोगों को जोड़कर और मिठाई बांटकर खुशियाँ मनाई गई। दीदी पांडे कांग्रेस के सिपाही है, कोई पद प्रतिष्ठा मायने नहीं रखती। शहर के हैदरगंज प्रतापनगर वार्ड में 58 वर्षों से लगातार हो रही श्री राम लीला समिति मंगलवार को भगवान श्री राम की राजगद्दी कार्यक्रम संपन्न होना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से प्रोग्राम को नहीं किया जा सका, जिसको लेकर समिति की ओर से भंडारे व सुंदरकांड करके समापन किया गया। अध्यक्ष राजन गुप्ता ने कहा, खराब मौसम के कारण राजगद्दी को निरस्त करना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर रामलीला समिति के द्वारा हैदरगंज वार्ड में गरीबों की सहायता के लिए आगे आए। रामलीला समिति के अध्यक्ष ने समापन सत्र के दौरान एक घोषणा की। घोषणा में हैदरगंज वार्ड में रहने वाले गरीब असहाय लोगों की समिति द्वारा मदद की जाएगी। हैदरगंज रामलीला कमेटी के अध्यक्ष राजन गुप्ता ने कहा, अपने वार्ड में जो भी लड़कियों के माँ बाप नहीं है या फिर किसी कारणवश अस्वस्थ हैं, उनकी शादी के लिए हमारी समिति द्वारा 5100 रुपए की आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी। साथ ही गरीब परिवार के लिए मृत्यु के पश्चात अंत्येष्टि का सामान भी हमारी समिति सहयोग करेगी। समितियों द्वारा कहा गया कि काफी दिनों से चांदी की 11 किलो की गदा को लेकर चर्चा हुई थी, जो अगले साल की रामलीला में चांदी की गदा हनुमान जी को भेंट की जाएगी। हमारे यहाँ राजगद्दी का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन बरसात होने के कारण हम लोगों को निरस्त करना पड़ा।
और थोड़ा भंडारा का आज करके सुंदरकांड करके हम लोगों ने समापन कर दिया। पूरा बुलाया गया था मुख्यमंत्री कुछ लोगों को, लेकिन उसको निरस्त करना पड़ा बारिश की वजह से, तो हमारा कार्यक्रम नहीं हो पाया। अब अगले वर्ष फिर से करने का वो रहेगा और बढ़ कहीं करेंगे और बढ़ा के भगवान राम की धरती पे जिस तरीके से भगवान राम की धरती पे हैं तो उस तरीके नाम हैदरगंज का जिस समय बारात निकलती है तो लोग पूरा शहर जानता है। उसी तरह से हम लोग चाहते हैं जिस तरीके शासन प्रशासन जिस तरीके कह के हम लोगों को उत्साहित करते हैं उसी तरीके से आगे और भी भव्य करने का हम लोगों को किया जाए। सालों से यहाँ रामलीला कराई जा रही है, तो एक साल कोविड की वजह से रामलीला पूरी तरीके से बंद थी। कुछ गाइडलाइन आने की वजह से 2 दिन पहले से कोई तैयारी रखी नहीं गई और कुछ तैयारी हम लोगों की राम बारात की थी नहीं, लेकिन उसको भी पूरा कराया गया है और राजगद्दी का कुछ वजह से नहीं हुआ। लेकिन अब राजन गुप्ता रामलीला अध्यक्ष हैदरगंज, जितने भी गरीब परिवार के लोग जिनके ऊपर पिताजी का साया न हो, उन लड़कियों के शादी में 5100 रुपये का भेंट किया जाएगा रामलीला समिति की तरफ से। और दूसरी गदा हमारे यहाँ गदा की हनुमान जी की गदा काफी दिनों से चर्चा चल रही थी और इस साल सोचा जा रहा है कि अगले साल हमारी जब राम बारात निकले तो चांदी की गदा की को पूरा किया जाए।